भगवान का जन्म भगवान की इच्छा से, भगवान के नियंत्रण में, भगवान के प्लानिंग से होता है। और भगवान का शरीर छोड़ना भी उनकी इच्छा से, उनके प्लान से होता है। और हमारे किस्से में क्या होता है, हमारा जन्म हमारी इच्छा से हुआ है क्या? नहीं। हमने प्लानिंग किया था जन्म का? नहीं। हम क्या मृत्यु का प्लान करते हैं? नहीं। हमारी इच्छा से होता है? नहीं। ये अंतर है। ये कृष्ण बोलते अजो अपेशन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपेशन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। मैं मेरी प्रकृति को, मैं मेरी आत्म माया को यूज करता हूँ, उसको यूटिलाइज करके मैं जन्म लेता हूँ और फिर मैं अप्रकट हो जाता हूँ। तो मैं भी अजन्मा हूँ, मृत्यु रहित हूँ, लेकिन मेरी माया के द्वारा मेरा जन्म और मृत्यु दिखता है। तो कृष्ण जब देवकी के घर में जन्म लेते हैं, ये उनका जन्म नहीं है, दुनिया में प्रकट होने का एक लीला कर है। और जब कृष्ण को वो जो शिकारी बाहर चला के उनके शरीर को मार डालता है, वो भगवान का एक लीला है। वो भगवान ने अपनी माया के द्वारा ऐसा प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन किया कि किसी ने आपको बाहर चलाया और भगवान शरीर छोड़ा। ये उनका एक ड्रामा है, एक नाटक है जो स्टेज पे, उसमें भगवान को करना पड़ता, दिखाना पड़ता है कि बिगिनिंग और एंड, लीला को समाप्त करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के साथ। पूर्व दिशा से जब सूर्योदय होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सूर्योदय के पहले सूर्य आकाश में नहीं था? हाँ था। तो हम सूर्योदय क्यों कहते हैं? हमारे आंखों के सामने प्रकट हुए, हमारे देश में प्रकट हुए, लेकिन दूसरे देश में वो प्रकाश दे रहे थे, लेकिन हमारे देश में अभी पहुंचा उनका रोशनी। सूर्यास्त जब होता है तो क्या हम कह सकते कि सूर्य आकाश में नहीं है? सूर्य आकाश में है ना, लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। भारत से जाके दूसरे देश में भी प्रकाश दे रहा है, भारत से सूर्यास्त हो गया। तो इसी तरह श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो इस ब्रह्मांड में वो अपना लीला शुरू कर दे। इस ब्रह्मांड में आने के पहले कृष्ण दूसरे ब्रह्मांड में थे, वहां लीला कर रहे थे। वहां की लीला समाप्त करके इस ब्रह्मांड में आए, एंट्री की। तो एंट्री करते हैं तो हम उनको बोलते हैं उनका आविर्भाव, उदय। जब कृष्ण यहाँ की लीला समाप्त करते हैं तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में उनकी लीला शुरू होती है। तो हम कहते हैं भगवान का तिरोधान हो गया। तो भगवान का तिरोधान और आविर्भाव होता है, मृत्यु और जन्म में होता है। तो भगवान दूसरे ब्रह्मांड में गए, वहां लीला समाप्त करेंगे, फिर तीसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे। ब्रह्मांड असंख्य, अनगिनत है, और कृष्ण एक के बाद एक दूसरे ब्रह्मांडों में लीला कर रहे हैं, वहां के भक्तों का उद्धार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस ब्रह्मांड में फिर आएंगे कृष्ण। जैसे सूर्य 24 घंटे के बाद फिर वापस आता है उसी जगह में। आज सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ, कल सुबह 7 बजे फिर सूर्योदय होगा 24 घंटे के बाद। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड से भी कृष्ण गए दूसरे ब्रह्मांड में, अभी वो हैं वहां पर, वो भगवान जीवों को कृपा कर रहे हैं। वापस इस ब्रह्मांड में कृष्ण आएंगे। कब आएंगे? ब्रह्मा का 24 घंटा के बाद। ब्रह्मा जी के 24 घंटे खत्म होंगे तब कृष्ण आएंगे। हमारे 24 घंटे में सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, और ब्रह्मा जी के 24 घंटे में कृष्ण का उदय होता है और कृष्ण का अस्त होता है। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे बहुत बड़े,
1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युगी समाप्त होगी, तब फिर से भगवान आएंगे। इसी समय 1000 चतुर्युग के बाद इसी समय फिर से भगवान आएंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु आएंगे, फिर ऐसा प्रचार होगा दोबारा। अभी जो हो रहा है ये चीज ब्रह्मा के दूसरे दिन दोबारा होगा, और जितने जीव निकल जाएंगे वैकुंठ में, और जो नहीं निकलेंगे वो जीव इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से कृष्ण का जन्म और मृत्यु नहीं समझना है अभी। कृष्ण का जन्म और मृत्यु नहीं है, प्रकट और अप्रकट। तो इसका मतलब अभी भी कृष्ण है, अभी भी कृष्ण है। कहाँ है? दूसरे ब्रह्मांड। आप अभी भी सोच सकते कि कृष्ण कहीं पर गाय चरा रहे होंगे, अभी भी कृष्ण कहीं माखन चोरी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं चल रही है कृष्ण की। इसलिए कृष्ण की लीला है नित्य लीला, और कृष्ण अगर चाहेंगे तो अभी यहाँ पर प्रकट हो सकते हैं। अगर कृष्ण चाहते हैं तो अभी किसी भी ब्रह्मांड से कहीं पर भी जा सकते हैं कृष्ण, उनके लिए कहीं पर रोक टोक नहीं है। अगर कोई भक्ति से पुकारेगा तो कृष्ण दूसरे ब्रह्मांड से तुरंत इधर आ सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं। भक्ति चाहिए उसके लिए।